क्या एक एनिमेटेड यूट्यूब चैनल अकेले रन किया जा सकता है? एक आदमी पूरा काम, यूट्यूब का पूरा काम, कार्टून स्टोरी का पूरा काम अकेले कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, और कैसे वो राइटर के साथ मैनेज करेगा, कैसे वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ मैनेज करेगा, कैसे इन सबसे वो काम करवाएगा और वो अकेले यूट्यूब पे काम करेगा? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या YouTube में जो एनिमेटेड चैनल होते हैं ये अकेले बनाया जा सकता है, अकेले रन किया जा सकता है, तो ये वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम रन करेंगे। इसमें मैं बहुत सारी बातें ऐसे बताऊंगा जहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम अकेले रन करना है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं अकेले काम करने, कभी मैं ये बाय कर रहा हूं, कभी वो बाय कर रहा हूं, हर चीज में बाय किए जा रहा हूं, जैसे बीजी हो गया, करैक्टर हो गया, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया। कैसे हमें मैनेज करना है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे यूट्यूब पे है जो अकेले भी काम करते हैं, अकेले एक एनिमेटर काम कर रहा, पूरा चैनल अकेले चला रहा है, पर कुछ ऐसी बातें होती है जहां पे आपको उनको समझना पड़ता है कि मुझे इस सिस्टम को कैसे चलाना है। तो आज का वीडियो मैं इसी पे बना रहा हूं, क्या यूट्यूब का एनिमेटेड चैनल अकेले बनाया जा सकता है? वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। वैसे आपको पता है कि मैंने YouTube पे काफी सारे लेक्चर लाए हैं, 500 से ज्यादा लेक्चर पढ़े हैं एनिमेशन के ऊपर, एनिमेटेड वीडियो कैसे बनाना है, इंटरव्यू वगैरह बहुत सारी चीजें लाया है। अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो तो आप पहले पुराने वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा किस तरह आप एनिमेशन की फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहां से। अब मान के चलो आपका एक ड्रीम है कि मेरे को भी एक एनिमेटेड चैनल बनाना है, यूट्यूब चैनल रन करना है। आप बहुत बड़े बड़े चैनलों को देखते हो, कभी कभी आपको लगता है कि उनके पास बड़ा टीम है, उनके पास एक ग्राफिक डिजाइनर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, बहुत सारे उनके पास लोग हैं जहां पे वो काम करते हैं। तो आज जैसे अभी से आप सोच रहे हो कि मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, तो पहले मुझे क्या करना है? देखो, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं जहां पे वो पहले एनिमेशन सीखते हैं, फिर उसके बाद अपना चैनल को क्रिएट करते हैं। मैं उनको काफी सारे आइडिया शेयर करता हूँ जब वो पर्सनली मेरी 16,000 की क्लास में आते हैं। होता है क्या कि वहां पे वो मुनीश मेहता को या फिर जो हमारे जीवा एड्यू के जो टीचर होते हैं, ये जो सीनियर होते हैं, उन्हें वो कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे जो आइडियाज होते हैं एनिमेशन के ऊपर, उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं, बात कर सकते हैं। खैर, आप मेरे अगर 16,000 के स्टूडेंट नहीं हो तो मैं आपको ये वीडियो के जरिए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूं। देखो, जैसे आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करें, अगर आपको लगता है कि मैं बीजी भी मैं ही बनाऊंगा, करैक्टर भी मैं ही करूंगा, वॉइस ओवर भी मैं ही करूंगा और स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखूंगा, तो बहुत हद तक ये गलत है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जहां पे आपको दूसरों से ये चीजें बाय करनी है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं अपने आप को सोचूं कि मैं अभी एनिमेशन सीखूंगा, अपना चैनल बनाऊंगा, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले आपको एक नॉर्मली एनिमेशन की दुनिया में आपको रिग का नॉलेज होना चाहिए, जो ट्रेसिंग के बाद आता है। पहले कैरेक्टर डिजाइन होता है, फिर ट्रेसिंग होता है, फिर रिग होता है। रिग मतलब जहां हमें पता होता है कि लेयर कौन सी लेयर पे क्या रखा है, या फिर कौन सी लेयर पे हेड कहां पे है और क्यों रखा जाता है, इसे हम रिग कहते हैं। इसके ऊपर मेरा वीडियो पड़ा है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। रिग मैंने इसलिए बोला कि आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि मैं जो अगला बात बताने वाला हूं कि आप एक चैनल को क्रिएट करना चाहते हैं। अब मान के चलो मैं छोटा भीम लेता हूं, अब उसमें 2-3 कैरेक्टर है, 5-6 कैरेक्टर, या कोई भी चैनल है जिसमें 10-12 कैरेक्टर है, तो वो जो कैरेक्टर है उनको आप बाय कर सकते हो। वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है। मान के चलो, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 15,000 का फोन रखा है और आप 5 या 6,000 का कैरेक्टर को बाय नहीं कर सकते हो। एक पूरा आपने बंडल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने जीओआईडी की वेबसाइट से कम 5,000 के मान के चलो 50 कैरेक्टर खरीद लिए या 20 कैरेक्टर खरीद लिए। अब जो कैरेक्टर खरीद लिए, अब वो ट्रेसिंग तो करने की जरूरत है नहीं, ट्रेसिंग तो हो गया ना, उसको रिग करने की जरूरत है, ना लिपसिंग करने की जरूरत है, ना आई ब्लिंकिंग करने की जरूरत है। इसका मतलब है ना हमें ट्रेसिंग सीखना है, ना हमें रिग सीखना है, ना हमें आई ब्लिंकिंग सीखना है, ना हमें लिपसिंग सीखना है। हमें सीखना है उसका टॉकिंग एनिमेशन। सिर्फ टॉकिंग एनिमेशन सीखना आपने जाना है। मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो YouTube पे पड़ा है, आपने ये वीडियो, अगर आप नए हो तो ये वीडियो बाद में, ये पूरा देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे लिखा है कैरेक्टर एनिमेशन। वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें बस टॉकिंग करवाना है, जैसे रामलाल बात कर रहा है या श्यामलाल सुन रहा है, एक्शन रिएक्शन, ये आपने सीखना है। अब इसमें क्या है, जब आप ट्रेसिंग क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ट्रेसिंग में टाइम जाता है। आप ट्रेसिंग को बाय कर सकते हो, कैरेक्टर को बाय कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने मान के चलो 50 कैरेक्टर खरीद लिए, उसमें लड़की है, मतलब मेल और फीमेल, मतलब बहुत सारे, उसमें बच्चे का कैरेक्टर है, कुछ बूढ़ों का कैरेक्टर है, बहुत सारे कैरेक्टर आपके पास आ चुके हैं। उसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफाई करना इजी होता है। तो जो कैरेक्टर है वो रेडी हो चुके हैं, बहुत सारे कैरेक्टर है। उसके बाद जो बीजी है, बीजी के ऊपर मैं आपको क्या कहता हूँ, कुछ ऐसे बीजी लो जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बार काम होने वाले। जैसे मैंने कहा, एक आप जंगल का बीजी ले लो, एक आप घर के अंदर का बीजी ले लो, एक आप आउटसाइड का बीजी ले लो, एक आप फॉर एग्जांपल कोई गांव का बीजी ले लो। ऐसे आपने 10-12 बीजी ले लिए। मान के चलते एक जगह पे आपने 4,000 इन्वेस्ट किया और एक जगह पे आपने 5,000 इन्वेस्ट किया बीजी पे, तो आपके पास बीजी और कैरेक्टर आ चुके हैं।
अब आता है कि ये बीजी है और ये करेक्टर है। अब पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सर अगर मैं स्टोरी लिखवाऊं, मान के चलो मेरे राइटर ने ये बोला कि एक बार एक आदमी शिमला गया था तो उसने वहां पे शिमला में ये देखा, तो मुझे शिमला का बीजी कहाँ मिलेगा? इसके ऊपर मैं एक वीडियो के थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि ये जो 4-5 बीजी है, ऐसा समझ लो एक लोकेशन है, जैसे मनाली का, लंदन का, न्यूयॉर्क का, लॉस एंजल का, मतलब ऐसा सोच लो ये लोकेशन है जहां पे आपको सलमान खान और कैटरीना कैफ को ले जाना है और शूट करना है। तो आपने अपने राइटर को बता के रखना कि मेरे पास सिर्फ 4-5 लोकेशन है, आपने जो भी स्टोरी लिखना है इसी पे लिखना है, इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा अभी आगे। तो सोच लो आपके पास बीजी है 5-6 और करेक्टर भी है 50-60, ये आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब 5-6 या 7-8 हजार इन्वेस्ट किया, सस्ते में आपने डेटा को बाय कर दिया, जिन्हें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसका मतलब है आपको ट्रेसिंग वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप ये है, जो आपका जो स्टोरी राइटिंग है, जब आप स्टोरी लिखोगे, अब आप बोलोगे सर स्टोरी राइटर कितना लेता है? स्टोरी राइटर नॉर्मली 1000 या 500 या 900 लेता है 10 मिनट की स्टोरी का। अगर आपको लगता है वो भी मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बेस्ट आइडिया आपको बताता हूँ, चैट जीपीटी है, कोई भी एआई का टूल है, वहां पे आप रेफरेंस दे दो। जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि लालची समोसे वाला, तो वो क्या करता है, पूरा स्टोरी लिख के आ जाता है आपके पास, वो पूरा नरेशन लिखता है, वो डायलॉग नहीं लिखता है। जैसे उसने लिखा एक बार एक लालची समोसे वाला था, वो अपने समोसे में आलू कम डालता था, तो वो नीचे ना बीच में आप डायलॉग लिखो कि समोसे वाले का नाम रामलाल है, रामलाल कुछ डायलॉग बोल रहा है, डायलॉग तो खुद ऐड करो। तो ये हो गया चैट जीपीटी से आपने स्क्रिप्ट निकाला, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। या फिर आप अगर आप स्क्रिप्ट भी बाहर से बाय करते हो तो थोड़ा पैसा लगता है, जैसे कि 10 मिनट का 900 या 10 मिनट का 800, इस तरह आपको स्क्रिप्ट का स्टोरी राइटिंग राइटर आपसे लेता है। तो अब इसके बाद जब हमारा स्टोरी राइटिंग हमारा क्लियर हो गया, पर इस पे एक बात का ख्याल रखना है, जो स्टोरी राइटर है उसको आप ये बोलोगे कि जो मेरे पास बीजी है ये बीजी है, एक गांव का बीजी है, खेत का बीजी है, एक जंगल का बीजी है, एक मेरा इनसाइड रूम का बीजी है। अब वो राइटर क्या करेगा, उससे रिलेटेड स्टोरी लिखेगा, जैसे कि कुछ गांव जंगल में स्टोरी होगी ज्यादा, फिर कुछ 50% मतलब खेत में स्टोरी होगी। तो उसमें क्या होगा, जो भी नया स्टोरी आएगा ना, उसमें आपको नया बीजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये आपने राइटर को इसलिए बताया ताकि आपको नया बीजी बाय ना करना पड़े। और रही बात जो करेक्टर है, वो तो जाहिर सी बात है 50 करेक्टर में बहुत सारे मेल होंगे और बहुत सारी जैसे औरतों का करेक्टर होगा, बच्चों का करेक्टर होगा, वो वही बनाएगा, मतलब स्टोरी में वही रहेगा ओवरऑल। तो वो करेक्टर आपने पहले से बाय किया, तो करेक्टर का खर्चा बच गया, एक बार इन्वेस्टमेंट है, बीजी का खर्चा बच गया, एक बार इन्वेस्टमेंट है। नया नया बीजी ना है, उसके लिए आपने अपने राइटर को वो बीजी पहले से दिखा दिया कि भाई ये बीजी है, तुम इस बीजी के अराउंड ही पूरा स्टोरी को घुमाना है। तो वो क्या करेगा, जो आपको स्टोरी देगा इसी से अराउंड घुमा देगा। अब क्या होगा, जब आपके पास बीजी आ गया, करेक्टर आ गया, सब कुछ आपके पास रेडी हो गया, अब आता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के ऊपर मैं आपको सिंपल बता दूं, जैसे आजकल कोई कहता है कि सर मेरे पास 3000 नहीं होता, 2000 नहीं होता है इतना पेमेंट करने के लिए। मैं सिंपल बोलता हूं, आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा, मतलब जो लड़की होगी, लड़का होगा, या बहन होगी, कोई तो कोई होगा। आप क्या करो, अगर ज्यादा कुछ नहीं होता है, अपनी बहन से आप नरेशन करवा दो, नरेशन है, बहन है या दोस्त है, जो भी लड़की है, उसको 200-300 तो दे सकते हो ना, उससे नरेशन करवा दो। कई बार जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कहीं पे भी मिल सकते हैं। ये भी पूरी आर्ट फील्ड है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता कि भाई मैं डिग्री किया हूं, मैं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। और वॉइस ओवर आर्टिस्ट वैसा है कि जो स्किल है, मतलब वो किसी के अंदर भी हो सकता है, आर्ट है वो। तो मैं ये कहता हूं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसे आपने किसी फ्रेंड को बना दिया, कोई लड़की आपकी फ्रेंड है, उसको आपने बोल दिया कि तू नरेशन बोल, और एक डायलॉग मैं बोलूंगा, एक डायलॉग मेरे 2-3 दोस्त बोलेंगे, तो 5-6 कैरेक्टर का डायलॉग हो गया। जहां पे आप मुझे बोलते हो कि सर चैट जीपीटी से मैं वॉइस ओवर नहीं करवा सकता हूं, चैट जीपीटी से भी आप वॉइस ओवर करवा सकते हो, पर उसमें क्या होता है, 100% आपको यूज नहीं करना चैट जीपीटी। आपको वहां पे क्या करना है, जैसे वो लालची समोसे वाला था, तो आपने क्या करना, समोसे वाले का जो नरेशन है वो खुद बोलो, जो नरेशन बोलता ना, एक बार एक समोसे वाला था, वो बहुत मेहनती था, वगैरह वगैरह, वो खुद बोलो। उसकी जो डायलॉग है ना, वो आप चैट जीपीटी से बुलवाओ, किसी भी एआई टूल से बुलवाओ, फिर आपको कोई मतलब मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर आप कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप। अब जब वॉइस ओवर का मैंने सस्ता जुगाड़ ये बताया कि या तो अपने फ्रेंड लोगों को इकट्ठा करो, 2-3 लोग मिलकर एक वॉइस ओवर को क्रिएट करें, क्योंकि कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप करवाओगे, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि 3000 देना पहले मुश्किल होता है। तो ऐसा मत सोचो कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपके पास होगा वो अच्छा नहीं करता। वॉइस ओवर आर्टिस्ट मतलब एक आर्ट, एक्टिंग कर रहा है, एक्टर कहीं पे भी मिल सकता है। एक्टर का कोई, मान के चलो कोई आदमी गांव में एक्टिंग करता है, वो अच्छा एक्टर हो सकता है। एक्टिंग एक आर्ट है, तो एक्टिंग कोई भी कर सकता है जिसको शौक है। और अगर आपको लगता है कि आवाज अलग अलग होनी चाहिए, तो 2-3 लोगों को पकड़ो, बोलो कि तू रामलाल का डायलॉग बोल, तू श्यामलाल का बोल, फिर उन्हीं लोगों को करेक्टर बनाओ अपनी स्टोरी पे। पैसा भी कम लगा और
वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हमेशा रहेंगे। तो इस तरह पूरे लोग आपके पास आ चुके हैं। अब आपको एनिमेशन कैसे करना वो तो मैंने सिखाया है, ये पूरे चैनल पे देखोगे कम से कम 500 से ज्यादा लेक्चर वीडियो पड़े हैं, आप पूरा देख सकते हो। अब मेन टॉपिक जो आता है कि चलो आपने ये सब कर दिया, अब सर मुझे जो स्टोरी में बनाता हूं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पहला, जब आप पहला स्टोरी आपने बनाया गांव के ऊपर जो करेक्टर है, वो जो करेक्टर आपने बनाया जैसे सीता का करेक्टर बनाया उसमें आपने एनिमेशन किया, वही सीता को तुम दूसरा स्टोरी पे भी यूज करो। उसके क्या करो, मॉडिफाई करो, जो एनिमेशन हुआ है ना उसको मॉडिफाई करो। एनिमेटेड करेक्टर को मॉडिफाई कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि मॉडिफाई कैसे करना है एनिमेटेड करेक्टर को। एनिमेशन हो रखा है, उसका साड़ी का करेक्टर बदलना है, मतलब साड़ी का जो ड्रेस है वो बदलना है, कलर बदलना है, F8 करके कंट्रोल F दबाओगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, सीधा एनिमेटेड करेक्टर बदल जाएगा, पूरा कलर बदल जाएगा, थोड़ा बहुत डिजाइन बदलो, बाल बदलो, एनिमेशन वैसे ही रहेगा। इस बार मान के चलो पहला स्टोरी बनाने में आपको लग गया 10-15 दिन, तो दूसरा स्टोरी में आपको टाइम लगेगा लगभग 5 दिन। अब जो स्टोरी है स्टोरी ऐसे ही चलेगी, पुराने कैरेक्टर है नए नए कैरेक्टर एक एक ऐड करते रहो जिससे कि आपका क्वालिटी प्लस क्वांटिटी जल्दी आए। अब इससे क्या होगा, अकेला आदमी काम कर रहा है, अकेला कैसे कर रहा है मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे मैंने क्या बोला, जो स्टोरी हो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, उस पर थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर सकते हो, या फिर अगर पैसा है फिर तुम किसी और से करवा, पर एनिमेशन तो आप अकेले कर रहे हो। उसके बाद वॉइस ओवर आता है, वॉइस ओवर भी आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, लेकिन जो नरेशन है वो आप खुद बोल रहे हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत 2-3 लोग हैं तो वो आप उनसे भी करवा सकते हो, घर में जो भी आपके परिवार में है या फिर फ्रेंड सर्कल में है। तो उसके बाद तो आप ही का काम है, अकेले काम हो सकता है, लेकिन काम को ना हार्ड मत बनाओ। हार्ड मतलब इतना बहुत सारे आपने मतलब बीजी ले लिए, बहुत सारे आपने करेक्टर ले लिए, हर बार नया बीजी आ रहा है, कभी कहीं का आ रहा है, कभी कोई बोले कुएं की चुड़ैल, कभी किधर की चुड़ैल, तो बीजी भी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट भी बार बार करना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे लोग अकेले रन कर रहे हैं, पूरा चैनल रन कर रहे हैं। वो जो औरतें देखते हो ना, आप कोई औरत चल रही है या फिर कोई लड़का चल रहा है, वो पुराना ही करेक्टर होता है, उसे आप मॉडिफाई करते हैं ताकि वो आगे यूज हो दूसरा स्टोरी में, तीसरा स्टोरी में। इस तरह एक आदमी अकेले एनिमेटेड कंटेंट का यूट्यूब चैनल को रन कर सकता है, और कर भी रहे लोग। स्टार्टिंग में इन चीजों में बनाने में टाइम लगता है। देखो मैं अगर बोल रहा हूं कि अकेले रन कर सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीधा आओ और पहले दिन में आपने काम करना चालू किया। लगभग 20-25 दिन जाएगा इन चीजों को इकट्ठा करने में। और ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट आपका 10-12 हजार लग गया, वो लग गया कैरेक्टर लेने में, बीजी लेने में। और उसके बाद जो मैंने बोला वॉइस ओवर आप अपने फ्रेंड सर्कल से करवाओ या चैट जीपीटी से बनवाओ, इस तरह पूरा चैनल को रन कर सकते हैं। और जो एनिमेटेड कैरेक्टर है, एक एनिमेशन कैरेक्टर को अच्छे से बनाओ, फिर दूसरे को अच्छे से बनाओ। मान के चलो 10 कैरेक्टर बन गए, उसमें से कुछ मेल के कुछ बच्चे के, इस तरह, तो उन कैरेक्टर को आप बार बार यूज करोगे आगे स्टोरी पे। 4 कैरेक्टर पुराने ले लो, 1 कैरेक्टर नया ले लो। इससे क्या होता है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी आएगी। आप साइड बाय जॉब कर रहे हो और साथ में अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो। जिस दिन यूट्यूब चैनल चला उस दिन जॉब को छोड़ दो। तो आप लोग जो बोलते हो ना सर नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, वो तब होता है जब आप हर बार नया कैरेक्टर लाते रहते हो, हर बार नया बीजी डालते रहते हो। बीजी कितना कॉस्टली पड़ता है, कम से कम 15 से 2000 का एक ही बीजी आता है। बीजी बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि अगर तो आप वो बीजी लेते हो 200 वाला तो कॉपीराइट भी आ सकता है। इस तरह काम करोगे ना तो अकेले भी चैनल रन होता है। ऐसा नहीं लोग कर नहीं रहे, लोग अकेले चैनल रन कर रहे हैं, और वो महीने में भले 5 वीडियो डालते, 10 वीडियो डालते, लेकिन चैनल अकेले रन हो सकता है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप डेटा यूज करोगे, पीछे जो पुराना डेटा उसी को मॉडिफाई करो अगले वाले पे। और जो मैंने कहा आपको कि स्क्रिप्ट में आपने जब भी लिखना तो ध्यान रखना जो बीजी है पुराने वाले यूज हो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजी का पड़ता है। ठीक है, तो ये था मेरे वो कॉन्सेप्ट जो लोग कहते हैं कि सर अकेले काम नहीं हो पा रहा है, अकेले प्रॉब्लम आ रहा, तब आता है जब मैंने देखा मोस्टली वो ऐसे एनिमेशन डाल देते हैं जो बहुत टफ होता है। पहले स्टार्टिंग में अपने राइटर को बोलो टफ एनिमेशन मत डालो, सिंपल टॉकिंग वाला भी होता है। आजकल देखो एक आदमी बात कर रहा है, दूसरा आदमी बात कर रहा है, टॉकिंग वाला भी हो सकता है। आपने देखा ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या कोई मारपीट कर रहा है, सिंपल टॉकिंग कर रहा है, आपस में डायलॉग बाजी हो रही है। सिंपल बनाओ, डायलॉग बाजी जितना होगा उतना कम होगा एनिमेशन। डायलॉग बाजी ज्यादा रखो, नरेशन बनाओ, सिंपल स्टोरी बनाओ, अकेले चैनल रन हो सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी चलता है ना, अभी भी लोगों के ऊपर रहता है। वो कोई मारपीट वाला नहीं है, डायलॉग पंच मारो, डायलॉग। अपने राइटर को बोलो बस डायलॉग बाजी में ही स्टोरी को खत्म करो। इस तरह आप अकेले काम कर सकते हो। मैंने आपको यह समझाया किस तरह डेटा को मैनेज करना है, किस तरह 5-6 बीजी में स्टोरी को खत्म करना है, किस तरह एक बार आपने कैरेक्टर ले लिया फिर आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, बहुत सारे कैरेक्टर बना सकते हो। किस तरह वॉइस ओवर अगर नहीं है तो वॉइस ओवर आप अपने फ्रेंड लोगों से करवा सकते हो। किस तरह आप चैट जीपीटी से भी करके, पर ध्यान रखना नरेशन खुद का हो। तो ये सारा ओवरऑल मैंने तब बताया कि अगर आपको लगता है कि सर अकेले तो काम नहीं हो सकता, अकेले काम हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि हर फील्ड में होता है।
बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट कर लेना। जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना कि हमेशा स्टोरी में डायलॉग ज्यादा रखो, एक्शन ज्यादा रखोगे तो फिर तो मुश्किल होगी। स्टार्टिंग ऐसा करो कि इंटरटेनमेंट दो लोगों को। तो स्टोरी राइटर को अपने को बोलो कि भाई स्टोरी राइटर को बोलो कि बहुत सीन को थोड़ा चेंज मत करो। पता लगा कि अभी गांव में है, फिर उसके बाद सीधा खेत में चला गया, खेत के बाद सीधा घर में चला गया, सीन चेंज हो रहा है, तो फिर टाइम लगता है। एक नरेशन रखो, 5-6 डायलॉग रखो, एक नरेशन रखो, 10-12 डायलॉग रखो, ऐसा स्टोरी भी बड़ा बनेगा, मजा भी आएगा काम पे। इस तरह आप अकेले भी काम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप मेरे लेक्चर से सीख भी रहे होंगे। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, बाकी मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक छूट गया जो आप जिसमें मैं बात कर सकता हूं तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।